सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन का प्रथम अध्याय प्रथम पाद हमने पूर्ण किया। एक परिचय के रूप में और कुछ प्रारंभिक मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा हमने प्रथम पाद में देखी। मीमांसा से संबंधित, जैसा मैंने पिछली कक्षा में कहा था, पुस्तक अर्थ संग्रह, अभी हम अर्थ संग्रह का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये पुस्तक है अर्थ संग्रह। ये कामेश्वर नाथ जी मिश्र, इनके द्वारा इसमें हिंदी की व्याख्या की गई है। व्याख्याकार जो हैं चौखंबा सुरभारती प्रकाशन से ये प्रकाशित है। अन्य चौखंबा पब्लिशिंग हाउस, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, चौखंबा विद्या भवन, तो संस्कृत की पुस्तकें अधिकांश चौखंबा सुरभारती, इस सब जगह ये पुस्तक मिल जाती है। अर्थ संग्रह, जो कि हिंदी की व्याख्या कामेश्वर नाथ जी मिश्र की है, इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था, मीमांसा का एक प्रारंभिक परिचय, शास्त्र में प्रवेश करना है। अन्य शास्त्रों में भी हम प्रवेश के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कुछ पढ़ना आवश्यक होता है। तो मीमांसा तो इतना बड़ा ग्रंथ है, विविध विषय इसमें बताए गए हैं और शास्त्र के अनुसार अलग अलग विषय अलग अलग प्रकरणों में आते हैं। लेकिन उस पूरे मीमांसा शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो संग्रहित यहां पर किया गया अर्थ संग्रह में। तो उन शब्दों को, उनकी परिभाषाएं, कुछ उदाहरण, उनके मूल सिद्धांत, जैसे अभी हमने प्रथम पाद के अंदर तर्क पाद में शब्द अर्थ, शब्दार्थ संबंध, वेद वाक्यों की नित्यता, धर्म का लक्षण इत्यादि आधारभूत चीजों को हमने समझा, जिनके आधार पर ही आगे काम करते हैं। मूलभूत चीजें होती है तो ये इनका जानना समझना आवश्यक होता है। बाद में तो फिर विवेचनाएं चलती हैं। तो जो मूलभूत आधार अभी हमने थोड़े से पढ़े वो भी इसमें आएंगे और उसके अतिरिक्त भी आएंगे जो कि हम आगे पढ़ते हैं। ये तीसरे अध्याय के प्रारंभ तक कुछ ये चीजें आती हैं। फिर उसके बाद में एक एक वाक्य प्रसंग को देख करके विवेचनाएं प्रारंभ होती हैं। उन विवेचनाओं को हम तभी समझ सकते हैं जब इनके मूलभूत सिद्धांतों को समझें। तो इसलिए हम अर्थ संग्रह को प्रारंभ करेंगे। वैसे मीमांसा की कक्षा की दृष्टि से ये हमारी 49वीं कक्षा है और अर्थ संग्रह की दृष्टि से ये पहली कक्षा हमारी होगी। तो ये अर्थ संग्रह पुस्तक, इनके जो प्रणेता हैं लोगाक्षी भास्कर हैं। लोगाक्षी भास्कर, तो भास्कर इनका नाम है और लोगाक्षी इनके कुल का नाम है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ये सब बातें आप पुस्तक प्रारंभ होने से पहले प्राक कथन और फिर भूमिका, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आपको इनका इतिवृत्त और इससे संबंधित मुख्यतः परिचय आपको प्राप्त होगा। ये आप स्वयं पढ़ लें। उसमें कोई चीज समझ में ना आए तो फिर पूछ लेंगे। इसकी विषयानुक्रमणी है, पृष्ठ संख्या 15 पर देखिए, जिसमें उपोद्घात विभाग है जो कि प्रारंभ का है। फिर एक एक करके विधि विभाग,
मंत्र विभाग, नामधेय विभाग, निषेध विभाग और अर्थ विभाग, ये 5 विभाग किए हुए हैं। तो उपोद्घात को ले लेंगे तो कुल मिलाकर के इसमें 6 विभाग किए गए हैं और अलग अलग विषयों पर केंद्रित, ये जो नाम आपने देखे इनके शीर्षक में, उनसे संबंधित चर्चाएं वहां पर की गई हैं और जो कि वाक्यार्थ बोध में हमारे को सहायता करेंगी। कैसे इसमें देखा जाता है, बलाबल क्या होता है। तो एक मीमांसा का नया ही विषय है, नई रीति से सोचने की शैली है, जो कि सामान्यतः हम उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम कुछ पढ़ते हैं, कहीं कहीं कोई प्रसंग आता है, उसमें कोई हम किसी मीमांसा के सिद्धांत का उपयोग कर लेते हैं, न्याय का उपयोग कर लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हमारा चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा पता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या सिद्धांत है, उसका जो परिदृश्य है पूरा, वो तो हमारे को बाद में समझ में आता है पूरा शास्त्र पढ़ के। तो उसका संग्रह यहाँ पर किया गया है संक्षेप से। दूसरा, ये एक तो है मूल, जो कि ऊपर बड़े अक्षरों में ये बीच बीच में आता रहेगा। फिर उसके नीचे संस्कृत की टीका है अर्थ संग्रह कौमुदी, जो कि बड़ी विस्तृत है, छोटे अक्षरों में है। ये श्रीमद परमहंस रामेश्वर शिव योगी भिक्षु के द्वारा रचित है, जो कि प्रारंभ में लिखा है। तो अर्थ संग्रह कौमुदी, तो मूल तो थोड़ा सा है, ये उससे आपको 5 गुना 10 गुना बड़ा व्याख्या मिलेगी। उसमें आप जो इच्छुक हो चले जाइएगा, देख लीजिएगा। अपने आप में कठिन व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या और विस्तार देखने के लिए। नहीं तो जो हिंदी व्याख्या है कामेश्वर प्रसाद जी वाली, उस हिंदी व्याख्या को आप अवश्य पढ़ लें पूरे को। और संस्कृत व्याख्या में अर्थ संग्रह कौमुदी जो है, मीमांसा अर्थ कौमुदी, उसमें कहीं कोई आवश्यक बिंदु होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है, संकेत कर दूंगा, और आप पूरा पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो केवल मूल अर्थ संग्रह जो है बड़े अक्षरों में वो है, उसी को समझना करना, मूल को पढ़ते चलेंगे। बाकी तो व्याख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। इसका प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या अब तो एक ही है, सूची के बाद में, विषय सूची के विषयानुक्रमणी के बाद में अर्थ संग्रह। तो ऊपर जैसे लिखा ही है अर्थ श्री लोगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह, ये हो गया। फिर मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी सहित, ये संस्कृत टीका हो गई। प्रकाशिका हिंदी व्याख्योपेता, तो प्रकाशिका ये इसकी हिंदी व्याख्या की गई है। तो उपोद्घात विभाग, मंगलाचरणम, जैसे सभी मंगलाचरण करते हैं तो सब अपने अपने स्वरूप में जो जैसे मानते हैं उसके अनुसार इष्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये पौराणिक परंपरा के रहे हैं, तो उस तरह से इन्होंने वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्कर, तो लोगा की भास्कर भास्कर जो हैं वो वासुदेव और रमाकांत को नमन करके। कुरुते जैमिनी नय प्रवेशाय अर्थ संग्रहम, तो जैमिनी नय में, नय मतलब नीति होती है, प्रबंधन है, रूपरेखा, सिद्धांत, नियम, क्रम, रीति, पद्धति, ये भी जो जैमिनी का जो नय है उसमें प्रवेश के लिए ये अर्थ संग्रह को करते हैं। अर्थ संग्रह नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो इसमें इन्होंने 12 अध्याय माने स्वीकार किए हैं, जो नीचे हम इनकी टिप्पणी में भी अर्थ संग्रह कौमुदी में 12 लक्षणी मीमांसा है। लक्षण मतलब अध्याय को कहते हैं। फिर इन्होंने एक एक अध्याय का अलग अलग विषय भी खोल करके यहाँ पर बताया है। तो वो तो हम आगे जैसा जैसा पढ़ेंगे हो जाएगा। यही बात इन्होंने हिंदी में भी प्रकाशिका में भी दी हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अर्थ संग्रह में 12 लक्षण वाला अभी आगे आएगा। तो 12 अध्याय ही स्वीकार किए जाते हैं। जो मीमांसा के प्रसंग में मैंने आपके सामने बात रखी थी कि 12 और 16, हम 16 अध्याय मान के चलते हैं। 16 अध्याय परिपूर्ण है संकर्ष कांड सहित, वही हम पढ़ेंगे। लेकिन लोक में 12 अध्याय वाला प्रचलित है, 12 अध्याय पढ़ते हैं। और इसी तरह और भी ग्रंथ पढ़ते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था पहले भी, और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं। 5, 5.5, 6 साल बाद में मीमांसा को उठाते हैं। जैसे व्याकरण महाभाष्य को सीधे नहीं उठाया जाता है, उसको पहले अष्टाध्यायी याद करते हैं, प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं, या और विभिन्न प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ते हैं, काशिका पढ़ते हैं, धातुवृत्ति पढ़ते हैं, उसके बाद में महाभाष्य को उठाते हैं। ऐसे ही ये 5-6 साल तक अन्य अन्य विभिन्न ग्रंथों को पढ़ते हैं।
मीमांसा के, उसके बाद इसमें आते हैं। तो ये जो मीमांसा जैमिनी नय जो है ना, तो न्याय शब्द मीमांसा के ग्रंथों में आपको बहुत मिलेगा, न्याय शब्द मिलेगा। तो चूंकि प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा यहां पर भी की जाती है, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, तो वो न्याय दर्शन पे भी लागू होता है और यहां पर भी लागू होता है। तो इनसे संबंधित बहुत सारे ग्रंथ जो हैं उनमें न्याय शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। तो हमें प्रथम न्याय सुनते ही हम लोगों के मन में क्या आता है? न्याय दर्शन का होगा। ऐसा नहीं, मीमांसा से संबंधित ग्रंथ होते हैं वो, न्याय न्याय न्याय। तो ये शब्द का, इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, इसलिए इन्होंने जैमिनी नय ये इसके लिए लिखा है। न्याय शब्द से इस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है, इस शब्द से भी इसको बोला जाता है। आगे देखिए, तो ये तो इनका प्रारंभ का मंगलाचरण हुआ। अब प्रारंभ करते हैं। अब इसमें अलग अलग जो विभाग किए गए हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये अनुच्छेद होते हैं जिस पे संख्या दे करके रखते हैं, 1 2 3 4, उसके अनुसार आगे आगे ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। तो हम उस संख्या से इसको पकड़ सकते हैं, विभाग से पकड़ सकते हैं, और अनुच्छेद जो है उसकी संख्या इन्होंने डाली हुई है, 64 65 66 ऐसे, तो उसके अनुसार भी हम इसको पकड़ सकते हैं। कुल 67 इसमें खंड है, 1 2 3 करके। इसमें पृष्ठ संख्या 4 देखिए। तो इसमें जैसे अब आप एक संख्या दिख रही है आपको कोष्टक में, ऐसे 1 2 3, और इसी तरह से हम इसको जानकारी की दृष्टि से हम उसके आधार पे उसमें जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखते हैं ये कि अतः परम कारुणिको भगवान जैमिनिर धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम प्रणीनीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञेस्येति। तो भगवान जैमिनी, आदरार्थ भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, और परम कारुणिक कहा गया है, बहुत करुणा से, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी तो सामान्य जनता के लिए बड़ी कठिन है, उलझने आ गई थी कर्मकांड में, उनके वाक्यों में क्या किया जाए ऐसा हो, उनके समाधान मीमांसा दर्शन में दिए गए हैं। और चूंकि वो यज्ञ परक हैं, इसलिए इसको कई जने यज्ञ यानी अध्वर शास्त्र भी बोलते हैं, अध्वर शब्द से भी बोला जाता है। तो अनेक नाम इस शास्त्र के हैं। तो वहाँ परम कारुणिक उन्होंने बहुत दया करके उनका समाधान प्रस्तुत किया है। तो ये भी उनकी कृपा का स्मरण है, कृतज्ञता का ज्ञापन है। तो परम कारुणिक भगवान जैमिनी ने धर्म विवेक है, धर्म के विवेक के लिए, मूल विषय धर्म ही है, वो हम भूमिका में देख चुके हैं, सूत्र में भी देख चुके हैं, विषय का प्रारंभ, ग्रंथ का प्रारंभ। तो धर्म के विवेक के लिए कि धर्म है क्या और कैसे जाना जाए ठीक ठीक, तो द्वादश लक्षणीम मीमांसाम ऐसा लेंगे, द्वादश लक्षण वाली, लक्षण मतलब अध्याय, लक्षण सूत्र के लिए भी कहा जाता है अष्टाध्यायी में जैसे सूत्र के, लेकिन यहाँ पर द्वादश लक्षणी मतलब द्वादश अध्याय वाली इस शास्त्र को बनाया। और उसके प्रथम सबसे पहले धर्म जिज्ञासा से संबंधित सूत्र को बनाया, अथातो धर्म जिज्ञासा इति। तो जैमिनी सूत्र को ही प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि वो ही विषय है। तो प्रारंभिक का हमारा जो विषय था उसको ही यहाँ पर भी ये प्रारंभ करते हैं। आपका परिचित विषय है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है वो देख लेंगे। तो अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनांतर्य वाचकः। तो अथ शब्द मंगलाचरण नहीं कहा इन्होंने, अथा तो जो अथ शब्द किसका, वेद के अध्ययन के आनंतर्य का वाचक है। ठीक है, अथ शब्द वेदाध्ययन के आनंतर्य का वचन है, उसको बताने के लिए है। वहां भी हमने यही तात्पर्य लिया था शबर मुनि जी के अनुसार। आगे, अतः शब्दों वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूते। अथा अतः, अतः शब्द जो है तो वहां आपने हेतु में लिया था इस कारण से। तो ये अतः शब्द क्या है, वेदाध्ययन की दृष्टार्थत्व को बता रहा है। वेद का जो अध्ययन है उसकी दृष्टार्थता है इस हेतु से। दृष्टार्थता मतलब उसका हमारे को कुछ वहां दिखाई देता है। जिसकी दृष्टार्थता नहीं होती है तो हम अदृष्टार्थता की कल्पना करते हैं अन्य समय में। तो दृष्टार्थता मतलब इसी जन्म में जो हमें दिखाई दे ऐसा जो अर्थ है वो दृष्टार्थता। तो
वेदाध्ययन के अनंतर, अतः इस हेतु से कि वेद के अध्ययन की दृष्टार्थता होवे, इस हेतु से। तो वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वम, ये दृष्टार्थता क्या है आगे बताएंगे स्वयं। तो अथ शब्द के अंदर इन्होंने वेदाध्ययन शब्द लिया, तो ये वेदाध्ययन क्या है तो उसको आगे बता रहे हैं। स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। तो देखो अध्ययन शब्द आया, ये स्वाध्याय शब्द है, तो भाई अध्ययन विधि क्या है, तो कहा स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। अध्येतव्य, ये तव्य प्रत्यय आ गया, कर्तव्य करने योग्य, तो अध्येतव्य अध्ययन करना चाहिए। तो किसका अध्ययन करना चाहिए, तो वेदो अध्येतव्य, वेद का अध्ययन करना चाहिए ये नहीं बोलते हैं, वो प्रचलन में क्या है, स्वाध्यायो अध्येतव्य। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है, अपने अपनी शाखा से संबंधित वेद और उसका अध्ययन करना स्वाध्याय के रूप में कहा जाता है। जो प्रचलित इन लोगों का अर्थ है स्वाध्याय, जिस अर्थ में इसको बोलते हैं, इसके लिए आप देखिए पृष्ठ संख्या 9, पृष्ठ संख्या 9 पर चौथा अनुच्छेद। तो उसमें दूसरी पंक्ति में देखो लिखा है, स्वकुल परंपराया अध्ययन विषय शाखा विशेषः स्वाध्याय। अपने अपने कुल की परंपरा में जो अध्ययन का विषय है, शाखा विशेष का, उसको यहां पर स्वाध्याय कहते हैं। इस स्व शब्द अपनी शाखा, अपनी कुल परंपरा को लेकर के कथन किया गया है। हम सामान्यतः स्वाध्याय का अर्थ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आता है ना, योग दर्शन में आता है स्वाध्याय एक नियम के अंदर है। तो मोक्ष शास्त्रनाम अध्ययनम, ठीक है, स्वाध्याय एक स्वाध्याय आत्मनिरीक्षण के रूप में कि अपना अध्ययन करना, अपने जीवन का, अपने मन का, अपने कर्मों का, उस रूप में हम ले लेते हैं, वो एक भिन्न अर्थ है। एक स्वाध्याय का मतलब वेद का अध्ययन, लेकिन इसमें भी वेद के अध्ययन में भी जिसकी जो कुल परंपरा है उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। तो वापस आ जाइए पृष्ठ संख्या 4 पर। तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ, ये अध्ययन की विधि है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये वाक्य क्या है, अध्ययन की विधि है। विधि हम किस किस तरह से कर सकते हैं, हम क्रियापद से क्रिया कर लेते हैं, लोट लकार में कर देते हैं, विधि लिंग में कर देते हैं, विधि कर देते हैं लिंग लकार में, ठीक है, इनमें प्रयोग कर देते हैं। लेकिन तथित प्रत्यय के द्वारा, यानी नहीं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तव्य तव्य नहीं है, तो तव्यत आदि जो प्रत्यय हैं उनके द्वारा भी हम विधि को कर देते हैं। तो किसी भी रूप में हो, तो यहाँ पर स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ, ये अध्ययन विधि का वाक्य हो गया, विधि की जा रही है। तो इसी अध्ययन विधि में तद अध्ययनस्य, उस अध्ययन का, वो कौन सा अध्ययन हो गया, अपने अपने शास्त्र का अध्ययन, अपनी परंपरा वाला जो अध्ययन है उसका, इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, दृष्टार्थता पीछे कही थी, वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वम ब्रूते, अतः शब्द से। तो दृष्टार्थता क्या है उसको खोला, अध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थता, अर्थ का ज्ञान होना, जो पढ़ा है उस स्मरण को ही वेदाध्ययन कहा जाता है। ये वेदाध्ययन चल रहा है, वो वेद को स्मरण करने को अध्ययन के रूप में बोलते हैं। तो उसके अर्थ का जो ज्ञान करना है, यही दृष्टार्थता है, ये इन्होंने खोला है। तो वहां भी हमने देखा था भी वेद का विचार करना चाहिए प्रथम पाद में, तो उसके अर्थ का, क्योंकि केवल स्मरण करके वो घर पर न चला जाए, इसके लिए ये कहा। तो तद अध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, या दृष्टार्थता का मतलब अर्थ का ज्ञान करना है, इस रूप में व्यवस्थापना, तो उसकी व्यवस्थापन वहां किया गया है। तो वेदाध्ययन के बाद में अर्थ, ये जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा में क्या होगा, वेद के अर्थों का दृष्टांत, अर्थ क्या है उसका ये बताएं, बोलिए। देखो उसको माइक लेके बोलिए, या तो जोर से बोलिए। पृष्ठ संख्या अलग है क्या? जी, नए संस्करण में पृष्ठ संख्या। अच्छा, मेरे पास पुराना है, आपके पास संस्करण कौन सा है? नहीं, आपका तो नया संस्करण है, मेरे पास जो है ये संस्करण 2008 का है। ये 2024 है, संख्या तो नहीं है ना जी। अच्छा,
तो इसकी पृष्ठ संख्या क्या है? ये जो एक जना बोलिए। हाँ जी, जो भी मैं एक संख्या पे पढ़ा रहा हूं इसकी पृष्ठ संख्या क्या है? ये अभी वाला तो 10 में चल रहा है। प्रारंभ पृष्ठ आप संख्या बताओ इसकी पृष्ठ संख्या क्या? मैं जो पूछा हूं उसका उत्तर दे दो सीधा। 10 है ना पृष्ठ संख्या ये। ये क्या इसका मुद्रण इन्होंने नए सरी से कर दिया, शब्दों को अक्षरों को बड़ा कर दिया। मेरे वाले में बहुत छोटे छोटे हैं, वो छोटा इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी तो ये हो गया। कोई बात नहीं, मैं एक संख्या और दो से बोलूंगा, चीज वही है, इन्होंने केवल फॉन्ट बड़ा कर दिया इसलिए वो आगे पहुंच गया, और कोई बात नहीं है। जी। दूसरा निवेदन ये था कि जो आप संख्या कह रहे थे कि वो 64 संख्या जो है अनुच्छेद, तो वो संख्या इसमें नहीं दी है नए वाले में। एक दो संख्या भी नहीं दी है। अच्छा, ये हटा दिया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई मेरे पास तो आपका नया वाला है नहीं, अब मैं बस अनुच्छेद आगे आगे जाता जाएगा, ठीक है। और इन्होंने शीर्षक भी दे दिया है वैसे तो। हाँ, मेरे पास शीर्षक नहीं है इसमें, जो अधिकरण का नाम दिया ना, जैसे आपके लिखा है धर्म विचार शास्त्र से आवश्यकता, ये इन्होंने संस्कारित कर दिया। कोई बात नहीं, चलो मूल मूल को देख के मैं करूंगा। मेरे पास तो अभी तो सब आपके पास पुस्तक पढ़ चुकी है 10 की 10, कोई बात नहीं, वो आप अपने आप देख लीजिए। नहीं, मैं इसी से पढ़ा दूंगा। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था वहां तक पहुंच गए थे या नहीं? आप पहुंच गए थे ना, ठीक है। तो मैं पृष्ठ संख्या और वो संख्या और कुछ नहीं बोलूंगा। तो हम यहां देख रहे हैं कहां पर कि दृष्टार्थता क्या कही है? अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थता कही गई है इसकी व्यवस्था होने से। अच्छा, जो वो पीछे व्हाट्सएप के ऊपर जो अर्थ संग्रह डाला है पीडीएफ, तो वो जो देख रहे होंगे वो तो शायद पुराना वाला ही देख रहे होंगे, वो इसके अनुसार पृष्ठ संख्या देख सकते हैं, व्हाट्सएप समूह में भी डाला हुआ है। तो आगे देखिए, तथा च वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के बाद में, अब ये जो सूत्र के अर्थ को खोल रहे हैं, ये अथ शब्द को खोल दिया इन्होंने। तथा च वेदाध्ययनानंतरम अल्प विराम यतो अर्थ ज्ञानुरूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम अतो हेतु हो अल्प विराम, ये अतः को खोल दिया इन्होंने। अब सूत्रार्थ इकट्ठा देने, पहले जो किया था इन्होंने अतः शब्द को अलग से खोल दिया था, अतः को अलग खोला था, तो अब ये क्या खेलें? तथा च वेदाध्ययनानंतरम यतो अर्थ ज्ञानुरूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम अतो हेतु, इस हेतु से, या अल्प विराम लगा लीजिए। धर्मस्य, अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो तीसरा शब्द आता है धर्म, तो यहां पर लिखा इन्होंने धर्मस्य, और धर्मस्य को खोल दिया, बराबर करके लिख सकते हैं वेदार्थस्य। यहां धर्म का मतलब क्या हुआ? वेदार्थ, वेद का जो अर्थ है उसकी, क्योंकि अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा की जाएगी, तो धर्म शब्द तो वैशेषिक में भी आता है, धर्म तो मनुस्मृति वाला भी धर्म होता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां मीमांसा में धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है? वेदार्थ, ये इन्होंने खोला है। तो धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शेषः, तो जिज्ञासा शब्द तो जो का तो लिख दिया, और कर्तव्या इति शेषः, इति शेष है मतलब कर्तव्या, इस शब्द को सूत्र में जोड़ दिया है। ये शेष है, वाक्य शेष है, क्योंकि सूत्र तो कितना सा है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो भवति भवेत, क्या कहना चाहते हैं? बिना क्रियापद के वाक्य पूरा नहीं होगा, तो कर्तव्या ये वाक्य शेष है। तो अथा अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये विधि हो गई। आगे अब कहते हैं ये जो जिज्ञासा पद था वो जो का तो अभी तो इन्होंने लिख दिया था और सरल था तो कुछ खोला नहीं, लेकिन इसी विषय में कहते हैं कि जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, ये जो जिज्ञासा शब्द है इसका अभिधेय जो
व्युत्पत्ति का अर्थ होता है, यानी व्याकरण की दृष्टि से खोल के अर्थ होता है। तो जिज्ञासा का मतलब तो ज्ञातुम इच्छा होता है बस। तो यहां पर वो अर्थ नहीं लेना है। तो क्या किया इन्होंने, विचारे, विचार अर्थ में, विचार में इसकी लक्षणा की गई है, ये लाक्षणिक अर्थ है, वहां तक पहुंचेंगे। सीधा सीधा अर्थ नहीं है ये विचार। तो इस विषय में भी हमने पहले प्रथम पाद में चर्चा की थी। तो जिज्ञासा पद की यहां पर विचार में, विचार अर्थ में लक्षणा की गई है, ये अर्थ यहां पर है। तो धर्म जिज्ञासा का मतलब क्या होगा, धर्म का विचार। और धर्म का मतलब क्या खोला इन्होंने, वेदार्थ। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा मतलब वेद के अर्थ का विचार किया जाएगा, ये इसका विषय है। वेद के अर्थ का विचार किया जाए। वेद कुछ हमारे को शब्द प्रमाण है, वाक्य है, मंत्र है, ये है। तो वो जो वेद है उसके अर्थ की विचारणा की जाएगी, ये इसका विषय है इस ग्रंथ का। अब इन्होंने भी ये नहीं लिखा है कि कर्मकांड विषय है, ठीक है, नाम इसका कुछ भी और लोग बोल देते हो, लेकिन यही कहा गया है। वहां भी हमने यही देखा था। अब आगे कहते हैं अतो, इसलिए धर्म विचार शास्त्रम इदम। अब ये शास्त्र का क्या नाम हो गया, धर्म विचार शास्त्र। जिज्ञासा की जगह विचार शब्द ले लिया। धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम, अब आरंभ करना चाहिए। इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। तो शास्त्र को आरंभ करने वाला ये सूत्र है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है। अब इसमें इन्होंने आगे देखिए, आगे जब ये हिंदी की व्याख्या चल रही है उसमें लगभग अंत में जो अगला मुख्य भाग आएगा उससे एक सवा पृष्ठ पहले अर्थ संग्रह का जो मूल भाग आएगा उसमें जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा करके एक शीर्षक दिया हुआ है। जिज्ञासा पद की विचार में लक्षणा जो अभी हमने पढ़ा था उसकी यहाँ इन्होंने विवेचना की है कि इसको लक्षणा में क्यों करना पड़ा, लक्षणा कब करते हैं हम। तो लक्षणा तब करते हैं जब मुख्य जो अर्थ होता है वो घट नहीं रहा होता है या तो संगत नहीं होता है, उसकी बाध होता है, बाध होती है, तब हम लक्षणा में जाते हैं। तो इनका अभिप्राय उस तरह से है कि भी जिज्ञासा करनी चाहिए, जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो जानने की इच्छा, धर्म की जिज्ञासा, तो जानने की इच्छा क्या होती है, जानने की इच्छा कैसे करनी चाहिए, जानने की इच्छा की उत्पत्ति कैसी होती है, ये विषय तो शास्त्र में नहीं है। जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा, ये विषय हुआ ना। तो धर्म को जानने की इच्छा, तो धर्म तो कर्म के रूप में आ गया। धर्म को ज्ञातुम, इच्छा जानना है, धर्म को जानना है और उसकी इच्छा करनी है, तो मुख्य विषय तो इच्छा हुआ। तो धर्म को जानने की इच्छा के विषय में ही चलता रहे पूरा शास्त्र, ऐसा तो नहीं है शास्त्र। तो शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार क्या प्रतीत होता है सूत्र का अर्थ, तो धर्म के यानी वेदार्थ को का विचार यहां पर किया जा रहा है शास्त्र के अंदर। तो चूंकि जो मुख्य अर्थ है वो यहां घटित नहीं हो रहा है, इसलिए लक्षणा की गई। तो विचार अर्थ में लक्षणा की गई इसकी, कि यहां तात्पर्य ये होता है कि धर्म की जिज्ञासा करेंगे। और इच्छा कब होती है हमारे को जानने की इच्छा, जब पहले कोई ज्ञान होगा हमारे को, और कुछ ज्ञान हो तो इच्छा तो अपने आप हो ही जाएगी, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे हम कहते हैं जी इच्छा नहीं हो रही है, इच्छा नहीं कर रही है, इच्छा हो रही है, हम इच्छा कर रहे हैं, इच्छा करो, रुचि से करो, तो वो इच्छा तो करने के उसमें आती है। किंतु ज्ञान अगर हो गया तो इच्छा हो जाएगी, इच्छा या अनिच्छा वो तो उसकी परिणति है। ज्ञान पूर्वा भवेद इच्छा, तो वो फिर प्रयत्न होने लग जाएगा, तो वो ज्ञान पर आधारित होती है। तो यहां वो विषय नहीं है, इसलिए इसको इन्होंने विचारणा करते हुए तो अभिधा को छोड़ करके ये लक्षणा यहां पर की गई है। फिर इन्होंने चूंकि और विवेचना की है कि भाई लक्षणा क्या होती है, तो जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, वो विवेचन भी की है। उसको चाहे तो आप पढ़ लीजिए, बाकी तो सामान्य रूप से जो आएगा वो आ जाएगा। और जहत लक्षणा उसमें कहते हैं कि जो मुख्य शब्द होते हैं जो लिखा हुआ है उसके अर्थ को बिल्कुल ही छोड़ करके कुछ और अर्थ होता है, उसको जहत लक्षणा बोलते हैं। और अजहत लक्षणा में
कि लक्षणा तो कर रहे हैं भिन्न अर्थ को, लेकिन जो शब्द वहां पढ़े गए वो भी उसमें सम्मिलित होता है। उसको सम्मिलित करते हुए फिर कुछ एक अतिरिक्त अर्थ जोड़ा जाता है, उसको अजहत लक्षणा करते हैं। वो उदाहरण वगैरह यहाँ पर दिए, मैं उसकी विवेचना में नहीं जाता हूं। अपने अष्टाध्यायी में भी जब हमने वो जिज्ञासा का पहले हमने देखा ही था, मानवदांशान पर दीर्घाभ्यासस्य, तो वहां पर कहत कथन किया गया। तो भाई मान जो है तो उसमें जो है ना मान पूजायाम होता है, तो मीमांसते जिज्ञासते अर्थ लिया, तो मानेर जिज्ञासायाम ये वार्तिक ने कह दिया था, तो वो भी जिज्ञासा ही अर्थ हो गया था। मीमांसा वो जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ है? तो मीमांसा का जो तात्पर्य प्रचलित है वो विचार या विवेचना अर्थ में ही है। विचार कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं, इसकी यही प्रचलित अर्थ है। और वही यहाँ पर शास्त्र में कहा गया, इसलिए वो शब्द उसी अर्थ में रूढ़ हो गया है अभी समाज के अंदर। तो ये लाक्षणिक अर्थ है, अभिधा से नहीं अर्थ है। आगे देखिए, अब जब अथातो धर्म जिज्ञासा कहा गया था तो एक एक शब्द को खोलते हैं, वही प्रक्रिया है। तो अथा को धर्म, धर्म क्या है, और किम तस्य लक्षणमिति, और धर्म का लक्षण क्या है, उसको आगे कहते हैं उच्चते यागादि रेव धर्म, यागादि जो है वही धर्म है। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा आपको ये भिन्न लगेगा। यागादि ही धर्म है, तो याग और याग से संबंधित जो और कुछ उससे जुड़ी हुई बातें होती हैं उसको धर्म के रूप में यहां पर स्वीकार किया गया उन्होंने। तो चूंकि इनकी परंपरा में ये माना जाता है कि वेद की रचना किस लिए हुई, तो याग के लिए ही हुई है, यज्ञ के लिए, यज्ञार्थम वेदा आरब्धा, और इनकी प्रवृत्ति जो है ना वो यज्ञ के लिए हुई है। इसी तरह से यज्ञार्थम वेदा प्रवृत्ता इत्यादि वचन चलते हैं यहाँ पर, इसलिए वो कर्मकांड और यज्ञ परक ही लेते हैं। और पिछला ऐसा समय रहा कि उनके सब व्याख्याएं भी जो हुई हैं, भाष्य जो हुए हैं, वो कर्मकांड परक ही हुए हैं। इसका विनियोग वहां करेंगे, ये वहां करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों में भी बहुत सारे हैं। तो उसी परक अर्थ अधिकांश आपको पीछे वाले जो हैं कुछ 100 सालों पहले जो अर्थ किए गए वो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसा ही माना जाता है। तो उस दृष्टि से इसको देखेंगे। तो यागादि रेव धर्म। अब इसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो याग जो है वो एक आख्यात वाचक धर्म है, यानी क्रिया को बताने वाला कर्म है। तो कुछ करना, याग तो एक प्रतीक के रूप में हो गया, श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन एक कर्म के रूप में है कि इसका प्रयोजन क्या है। धर्म किसे कहते हैं, तो कर्म को धर्म कहते हैं। एक ये हुआ कि जो हम कर्म करेंगे वो धर्म कहलाएगा। लेकिन यागादि रेव धर्म, कहते हैं उसका लक्षण क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, तो तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ये इन्होंने लक्षण कर दिया। कैसा होना चाहिए, वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए और प्रयोजनवत, प्रयोजन वाला होना चाहिए। ऐसा जो अर्थ है उसे धर्म कहते हैं। तो ये तो इन्होंने कहा ही गया था, इन्होंने अर्थ को ही धर्म कहा गया था। 14 लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थ को धर्म कहा गया था। तो वो अर्थ धर्म है वो इन्होंने ले लिया, लेकिन अर्थ कौन सा कैसा होना चाहिए, तो वेद से प्रतिपादित होना चाहिए, प्रतिपाद्य होना चाहिए, वेद के द्वारा कहा गया होना चाहिए और प्रयोजन वाला होना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। और अर्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने वहां पर भी देखा था। तो ये तो लक्षण दे दिया इन्होंने इसका। अब इसको खोल रहे हैं। इस लक्षण में कई शब्दों का प्रयोग किया, तो वो क्यों किया गया, तो प्रयोजने अतिव्याप्ति वर्णाय प्रयोजनवत इति। तो इस लक्षण में प्रयोजनवद अर्थो धर्म, प्रयोजनवत जो जोड़ दिया गया, तो ये वत क्यों जोड़ा है, तो बोले प्रयोजन में इस लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो जाए प्रयोजन में। तो देखिए प्रयोजनवत का मतलब क्या होगा, प्रयोजन वाला, जिसका कोई प्रयोजन है, लक्ष्य है। और प्रयोजन तो वो लक्ष्य होता है, उस प्रयोजन को कोई धर्म ना कह दे, तो इसलिए प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो हमारे प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अब इसमें जो ये धर्म है पहला वाला, ये प्रयोजन कैसे हुआ, ये प्रयोजन है
यह प्रयोजनवत है, प्रयोजन वाला है। धर्म अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। धर्म से हम किसी प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, तो धर्म प्रयोजन वाला है, सार्थक है, ये कहेंगे। जीवन का कोई प्रयोजन है, जीवन का कोई अर्थ है, तो धर्म का कोई प्रयोजन है। तो धर्म अपने आप में प्रयोजन नहीं है। तो जब हम धर्मार्थ काम मोक्ष की में पुरुष का प्रयोजन में चारों को लेते हैं, एक दृष्टि से ले लिया, लेकिन धर्म का प्रयोजन क्या है? बाकी के तीन है, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तीन प्रयोजन कहलाएंगे धर्म की दृष्टि से। तो धर्म प्रयोजन वाला हुआ। अब हम अर्थ और काम को भी लेंगे, तो भाई अर्थ किस लिए है? क्या अर्थ अपने आप में प्रयोजन है? हाँ, एक दृष्टि से कह सकते हैं कि प्रयोजन है, धर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, लेकिन वस्तुतः तो वो प्रयोजन नहीं है। और ऐसे ही काम भी क्या प्रयोजन है? नहीं, काम भी पूरी तरह से प्रयोजन नहीं है। तो अर्थ और काम भी मोक्ष के लिए हैं, तो ये प्रयोजन हो गया। अब मोक्ष किसके लिए है? मोक्ष का कोई अलग से प्रयोजन नहीं है। मोक्ष बस अपने आप में, मोक्ष प्रयोजन वाला नहीं है, मोक्ष स्वयं प्रयोजन है, अंतिम प्रयोजन मोक्ष ही है। तो यद्यपि चारों को प्रयोजन कह दिया जाता है, लेकिन धर्म इन तीन के लिए है कि धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम और धर्म पूर्वक मोक्ष। तो धर्म पूर्वक अर्थ और काम, और अर्थ और काम कैसे हो? जो कि मोक्ष को देने वाले हों, ऐसे होने चाहिए। तो यहां प्रयोजन न कह करके प्रयोजनवत कहा है, तो प्रयोजन में धर्म की अतिव्याप्ति ना हो जाए, कि हम प्रयोजन को ही धर्म के ना कहने लग जाएं, इसके लिए ऐसा किया गया। ठीक है? तो प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत इति, जो लक्षण होता है जिसके लिए वो लक्षण कहा जाता है, यदि उससे अतिरिक्त को भी वो कहने में लगे, वहां भी लागू होने लगे, तो इसको अतिव्याप्ति कहते हैं। तो ये धर्म तक ही लगे, प्रयोजन में ना चला जाए, इसलिए प्रयोजनवत किया। तो प्रयोजनवत अर्थो धर्म। अगला देखिए, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। भाई धर्म के लक्षण में आपने वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा? तो हम सामान्यतः कहें कि भाई वेद के प्रतिपादित ही धर्म है, भाई अन्य क्यों नहीं हो सकते? बोले जी अन्यों में त्रुटि हो सकती है, अन्यों में संशय हो सकता है, अन्यों में अधर्म की बात भी हो सकती है। तो वेद पूर्व प्रमाणिक है, इसलिए वेद प्रतिपाद्य ही धर्म होना चाहिए। हम तो इस शैली में सोचते हैं। ये एक बात कह रहे हैं जो कि मीमांसा के संदर्भ में थोड़ी चर्चा पहले आ चुकी है, प्रथम पाद में भी, कि इन्होंने क्या कहा? भोजनादि में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए वेद प्रतिपाद्य कहा, कि भोजन को करना धर्म न हो जाए, धर्म न मान लिया जाए, इसलिए वेद प्रतिपाद्य कहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वेद प्रतिपाद्य कहने से भोजन आदि में, भोजन स्नान आदि में धर्म की व्याप्ति नहीं होगी, वो हट जाएंगे, इससे उनका संग्रह नहीं होगा। तब मन में संदेह होगा कि क्या भोजन करना धर्म नहीं है, स्नान शौच आदि करना धर्म नहीं है, उनको हटाया है। और दूसरा कि क्या वेद में भोजन करने का विधान नहीं है, क्या वेद में स्नान आदि का विधान नहीं है? ऐसे भोजन आदि जो भी हो, आप भोजन ले लीजिए केवल, क्या वेद में भोजन का विधान नहीं है? तो हम बिना वेद के ऐसे ही भोजन किए जा रहे हैं, विधान ही नहीं है वेद में। तो अथवा क्या वेद भोजन के बारे में भी नहीं कह रहा है? हमारे को परमात्मा ने खाने के लिए भी नहीं कहा। तो जो लोक में ये प्रचलन में आता है ना कि संसार में आए हैं तो वेद इसलिए दिया जाता है, हमारे यहाँ जो प्रचलित है आर्य समाज में, वेद किस लिए है जी? नहीं, जो प्रचलन में कहा जाता है भी कैसे करना चाहिए, और उसके लिए किसी के मन में युक्ति आ गई थी जो आप हर कोई बोलता है कि संसार बनाया है तो संसार में रहने का कोई विधान भी तो बताना पड़ेगा परमात्मा को, इसका उपयोग कैसे करें ये भी तो बताना पड़ेगा। जैसे जैसे बोलो, सबको मन में बैठा हुआ है, हर कोई बोलता है। जैसे फैक्ट्री ने कोई स्कूटर बनाया, गाड़ी बनाई, कोई फ्रिज बनाया, कोई मोबाइल बनाया, तो उसके साथ में उसका विवरण आता है
अब उसके बिना कैसे उपयोग करेंगे? तो आना चाहिए हाँ भाई ये तो युक्ति संगत बात है, तो इसलिए सृष्टि के प्रारंभ ही होना चाहिए। ये सब युक्तियां बहुत चलती हैं, लोगों को समझ में भी बहुत आती है, लेकिन बहुत सारी युक्तियां और लोगों को समझने वाली बात ठीक से वैदिक हो यानी युक्ति संगत हो, ये आवश्यक नहीं होता है। तो अभी जब ये वाक्य आएगा तो इस वाक्य को सामान्य आर्य समाजी, और जो सामान्य भी नहीं विशिष्ट जो प्रवचन करते हैं, और मैंने सुना अभी कि एक व्यक्ति विशेष रूप से कह रहे थे कि मेरे मन में ये आया तो मैंने ये प्रस्तुत किया। ना सबसे पहले उन्होंने किया, फिर देखते हैं, अब तो हर कोई बोलता है बेचारी, लेकिन वो जो बुद्धि की समझ निकली थी ना वो उनकी मिली थी। वैसे वो गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, गुरुकुल के स्नातक हैं, तो पढ़े हुए हैं ये सब चीजें, आर्य समाजी परिवार के। खैर, तो हमारे मन में है कि भाई जब ये विधान है तो ये तो भोजन का भी तो विधान होना चाहिए ना, वेद में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, भोजन आदौ अतिव्याप्ति वारणा वेद प्रतिपाद्य, कि वेद प्रतिपाद्य धर्म अर्थ धर्म, ये क्यों कहा? अगर ये ना कहते तो प्रयोजन वाला जो अर्थ है वो धर्म होता है, तो प्रयोजन वाला तो भोजन भी है, उसे भूख मिटती है, हमारे को बल मिलता है, सुख मिलता है, जो भी हम कह लें, तो फिर तो प्रयोजन वाली जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ और धर्म कहलाएंगे। फिर सबको धर्म नहीं कहेंगे। और यहां उस धर्म की चर्चा भी नहीं है इस शास्त्र में। यहां कौन सी है? वेद प्रतिपाद। तो इनका सिद्धांत है एक, आगे चर्चा में भी आएगा, पीछे आ भी चुका है ना आपके सामने, भी वेद में क्या चीज कही जाती है, किसके लिए? कि जिसका अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान इससे होता है। इंद्रिय से जिनका ज्ञान होता है वो इसका विषय नहीं है वेद का। जिनका ज्ञान हमें इंद्रियों से हो जाता है, स्वतः हो जाता है, वो वेद का विषय नहीं है। वेद की क्यों आवश्यकता है? अपौरुषेय की क्यों आवश्यकता है? और वेद को पौरुषेय क्यों नहीं माना जाता है? कि वेद अगर पौरुषेय होगा तो पुरुष के द्वारा जो जाना जाता है वही तो होगा उसमें, और क्या होगा? जिन बातों को पुरुष जान नहीं सकते उसका ज्ञान कहां से आएगा? वो अपौरुषेय, हम हमारी दृष्टि से अपौरुषेय ईश्वर के द्वारा आता है। तो जो बातें हम वैसे ही जान सकते हैं उसका प्रयोजन वेद का नहीं है। ये इनका एक आपको जगह जगह प्रति आभास मिलेगा कि ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वाक्य से भी हमें प्रतीत होता है, पीछे का अधिकरण सिद्धांत पता लगता है। अब ऐसे में जब हम इसको मान के चलते हैं कि भाई हाँ युक्ति संगत तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, अब यूं जीवन जीने के लिए देना चाहिए, तो भाई परमात्मा ने जीवन जीने के लिए पशु पक्षियों के लिए क्यों नहीं बना करके दे दिया कुछ? जीवन तो उनको भी जीना था ना। ये वेद तो केवल मनुष्यों के लिए, अन्यों के लिए तो नहीं है, तो उनके लिए भी दे देना चाहिए था। वो तो बिना उसके भी जीवन जी रहे हैं ना। तो जैसे वो बिना उसके जीवन जी रहे हैं, ऐसे मनुष्य भी जीवन तो जी सकता है, ये जो सामान्य जीवन है। और भोजन उसमें अपने आप आ गया। भूख तो लगेगी ही, आज भी लगती है। आज क्या जो भोजन करते हैं वो क्या वेद पढ़ करके भोजन करते हैं? भोजन करना चाहिए तो क्या वेद बताता है उनको? अब फिर भी कोई जोड़ लेगा वेद भक्त की, नहीं जी, कोई ना कोई तो बताता ही है, माता पिता बताते हैं, तो उनको भी उनके पूर्वजों ने बताया, उनको पूर्वजों ने, फिर उनको किसी ने बताया, भारत से ही गया, ऋषियों ने बताया, तो वेद के साथ संबंध जोड़ लेंगे। नहीं, ये वेद का ही ज्ञान है, सीधे नहीं है तो भी है, तो वेद का ही ज्ञान। वेद का ज्ञान नहीं होता तो हम खाते कैसे? नहीं, छोटे बच्चे को छोड़ के देख लीजिए, भूख लगेगी, वो खाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ करेगा, जो भी है। तो ये कुछ ज्ञान तो परमात्मा ने सबको दिया है। मनुष्य भी एक प्राणी है, अन्य प्राणियों को भी दिया है। होता है बस वहां पर वैसे ही होता है, इच्छाएं होंगी, देखेंगे, समझ में आएगा, उसको खा लेंगे। बच्चा दूध कैसे पी लेता है? गाय का बच्चा दूध कैसे पी लेता है? प्रारंभ से ही। ये सब प्रक्रिया कौन पढ़ाता है, कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है उसको। तो ये जो कुछ स्वाभाविक ज्ञान, यानी हमारी दृष्टि से स्वाभाविक ज्ञान, हमें तो नैमित्तिक ही है, वो परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा है, शरीर की रचना ऐसा इच्छा होगी, शरीर इसी तरह काम करेगा, वो चीजें हम करेंगे। ये सबके अंदर है, पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। उसके लिए वेद नहीं है, ये मीमांसकों का अभिप्राय है। तो वेद प्रतिपाद्य है, तो अब ये नहीं देखेंगे कि भाई वेद में क्या लिखा है, थाली में खाने को लिखा है या पत्तल में खाने को लिखा है। भोजन में दाल और सब्जी होनी चाहिए, भले वेद देखो,
भाई ये आयुर्वेद में मिल जाएगा, उपवेदों में मिल जाएगा, ये उनका विषय, उनका नहीं, वेद का नहीं है, वेद में नहीं मिलेगा। बोले जी सब कुछ वेद में मिलेगा, नहीं, ये विषय ही नहीं है वेद का। इंद्रिय गम्य ज्ञान वेद में जो ज्ञान हमें जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कराना है वो अतीन्द्रिय होगा, हम नहीं जान सकते वो चीजें वो बताना चाहते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ जो सामान्य बातें आती हैं कि जिसको उद्देश्य करके कहा जाता है और विधि की जाती है कि आप ये करो, वो विशेष है जो कि हम सामान्यतः नहीं जान सकते, वो किया जाता है। तो यहां इन्होंने वेद प्रतिपाद्य क्यों विशेषित किया? तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई त्रुटि ना हो, सत्य हो, ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए वेद प्रतिपाद्य लिखा। नहीं, वो नहीं कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? भोजन आदि में अतिव्याप्ति ना हो जाए, बाल कब काटने चाहिए, कैसे काटने चाहिए, तो ये भी तो कर्म है, कर्तव्य का बोध होना चाहिए ना। भोजन के पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वेद में लिखा है। अब ठीक है, हम वेद के मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं, विनियोग कर लेते हैं, लेकिन वो विनियोग वेद में नहीं किया गया, वो मनुष्यों का द्वारा है, ऋषियों के द्वारा किया गया है, वो एक अलग बात है। वेद में थोड़ा ना लिखा है कि भोजन से पहले ये मंत्र बोलना चाहिए, स्नान से पहले ये मंत्र बोलना चाहिए। ये कहें तो चलो भोजन का भी विधान हो गया, तो वो उसका मुख्य विषय नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा? भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य है, इति ये वेद प्रतिपाद्य कहा गया। आगे देखिए, अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति। तो अर्थ शब्द जो लिखा है, तो बोले अनर्थ फलकत्वात्, अनर्थ फल वाला होने से, अनर्थ भूते, जो अनर्थ रूप में हानिकारक है, कौन से? शेन आदि जो कर्म है, शेन आदि जो शत्रुओं के नाश के लिए कर्म है, तो उनका, जिनका कि विधान हमारे को बीच बीच में आएगा, वचन आएंगे, जिनको ये वेद मानते हैं उनमें, उनकी अतिव्याप्ति को हटाने के लिए, उसके लिए ये नहीं है, वो अर्थ नहीं है, जो तो अनर्थ है। अनर्थ क्यों है? क्योंकि उसमें हिंसा है। ये हम प्रथम पाद में भी देख चुके हैं ये विषय। तो ये शेन अभिचरेत, ये जो सारी विवेचना है वो हमारे को इनमें मिलती है। तो इसमें जो प्रश्न उठते हैं वो तो हैं अभी भी। दो तरह से प्रश्न उठते हैं, जो मैंने पहले भी आपके सामने चर्चा की थी, कि यदि हम ये मानते हैं कि यदि अर्थ शब्द का ग्रहण नहीं होता तो अनर्थ का भी ग्रहण होता, तो बोले जी वेद प्रतिपाद्य कह ही दिया है, तो वेद में तो जो भी प्रतिपादित है वो तो अर्थवान ही होगा, मतलब अनर्थ तो नहीं हो सकता है, तो फिर अर्थ शब्द की तो आवश्यकता नहीं थी, उसी से गृहीत हो जाता। कहा नहीं, वेद में प्रतिपादित जो अर्थवान है उन्हीं को धर्म कहेंगे, जो अनर्थक है उनको नहीं कहेंगे। तो उससे क्या बात निकल करके आ गई, ध्वनित हो गया, वेद में अनर्थक बातें भी लिखी हैं, हानिकारक बात भी लिखी है, जो कि हम सिद्धांत स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इससे तो प्रतिध्वनित यही होगा इनके कथन से। तो फिर आगे कि भाई ये तो वेद पे दोष आएगा, तो अगला चरण उसका समाधान ये लोग ऐसे करते हैं कि जो उसका वेद में उल्लेख है, लेकिन कर्तव्य के रूप में नहीं है कि करे, ऐसा नहीं है। लोग करते हैं, बस उसका उल्लेख किया है, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। लोग करते हैं मतलब इतिहास की दृष्टि से नहीं, जो नित्य इतिहास है, लोगों में प्रवृत्ति होती है कुछ ना कुछ अपने शत्रु को नाश करने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया करने का विधान होता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बहुत बातें प्रचलित है ना लोक में। या तो सीधे युद्ध करेंगे, वो नहीं होता है तो कुछ ना कुछ करेगा कि ऐसा कर दो तो उसका ये हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये करा लो, ये तंत्र मंत्र करवा लो, भूतों को ले लेंगे, पिशाच को ले लेंगे, ये चढ़ा दो, टोना टोटका ले लेंगे, ये कर दो, वो कर दो, कितने प्रचलित हैं, लोग आज भी करते हैं। तो उसमें चूंकि हिंसा है, दूसरे के नाश की बात है, इसलिए वो अनर्थकारी है, ये बात है। अब अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं हम कि भाई वेद में यदि इसके लिए विधान किया है, तो पर इस रूप में कि शत्रुओं के नाश के लिए कोई विधान किया गया है, तो हम ये मानेंगे कि शत्रुओं का नाश करना अनर्थ नहीं है, अर्थ ही है। या तो अनर्थकारी है, वो वेद में नहीं होगी, और जो वेद में है तो वो अनर्थकर नहीं होगी, ये हम मानते हैं। तो वेद में यदि शत्रुओं को मारने के लिए लिखा है तो वो भी हिंसा दिखते हुए भी अनर्थ नहीं है, हम उस दृष्टि से देखते हैं।
ठीक है, महर्षि दयानंद के विचारा के शैली में और युक्ति संगत तर्क के अनुसार हमें यही प्रतीत होता है, क्योंकि वो जितने पूजनीय है, मान्य है वेद, उसमें तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। पर एक वो पक्ष इनका है कि भाई वो केवल वर्णन है, वो भी देखेंगे तो उसमें भी अभिचार कर्म जो है, अभिचरित इत्यादि तो विधि वाक्य दे ही दिए वहां पर भी, पर वो मूल वेद में नहीं है, वो ये मूल वेद से जोड़ करके है। और कई जने इसको प्रतिपादित भी करते हैं कि अथर्ववेद में है, तो सामवेद के अंदर भी शेन वाला माना जाता है। तो यहां पर जो ये जो इनके कथन है अनर्थक में, चूंकि ये वेद शब्द किसको कहते हैं, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, तो ब्राह्मण वचनों को भी ये वेद बोलते हैं। उनकी दृष्टि से आप सोचिए, अब मूल वेद नहीं, हम तो जो वेद शब्द सुनते ही हम तो 4 मूल वेदों को, संहिताओं को ले लेते हैं, ये तो ब्राह्मण को भी लेकर के चलते हैं। तो अब जो ये कथन है इनका, तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में ये वचन मिलेंगे, तो ठीक है, हमारे को तो वो लेने ही नहीं है, ऐसी चीजें उसमें मिली हुई है तो है, हमें स्वीकार नहीं, हम नहीं लेते हैं उसको, क्योंकि वेद विरुद्ध है, मतलब हमें स्वीकार नहीं, मनवाना नहीं। नहीं तो लोग इसमें आक्षेप करते हैं कि जी आप ब्राह्मण ग्रंथों का उदाहरण भी देते हो और जो अनुकूल है उसको स्वीकार करते हो, जो नहीं है वो छोड़ देते हो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, लोक में क्या मुहावरा है, मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू, इसको दोष के रूप में, जो अच्छा लग रहा है, मीठा मतलब अच्छा लग रहा है, उसको तो ले लिया, गड़प खूब खाते जाओ, गुलाब जामुन रसगुल्ले, और जो कड़वा है, नीम आ गया, कुछ आ गया, करेला आ गया, थू हटा दिया। ये तो कोई आधार नहीं हुआ कि जो सुखद है वो अच्छा, दुखद है, कष्ट दे रहा है वो नहीं है, विवेक नहीं हुआ, ये तो दोष के रूप में कहा जाता है, उस रूप में नहीं। चूंकि वेदानुकूल जो चीजें हैं वो ही मान्य होंगी, नहीं तो मान्य नहीं होगी, वो एक आधार है। महर्षि दयानंद जी ने भी जो दिया तो आधार है, ये मनवाना नहीं है। अब क्या करें, ग्रंथ है परंपरा से, उसमें कुछ चीजें मिल गई हैं, मिली भी हैं, तो उसमें और क्या उपाय हो सकता है, हटा देंगे तब भी तो वही बात है, या तो पूरा छोड़ो, पूरा भी नहीं छोड़ सकते, हमारी चीज है, हमारी परंपरा की बात है, उसे लाभ भी है। तो किसी में थोड़ा दोष है तो उसको पूरा छोड़ देंगे तो उस लाभ से भी वंचित हो जाएंगे, तो ये तो विवेक करना ही पड़ेगा। हम खेत से अन्न लेते हैं तो उसमें तुष भी आता ही है, तो छानना ही पड़ता है, हटाना ही होता है, उसमें कोई बात नहीं है, तो इसलिए दोष नहीं है। इसलिए यूं नहीं कहते कि भैया आपने थोता थोता तो हटा दिया, ठीक है, और गेहूं रख लिए, ये कोई स्वार्थी प्रवृत्ति है, ये तो उचित व्यवहार है, इसमें कौन सी बात है, तो करते ही है, सब चीजों में करते हैं। बोले आप नहीं करते हो क्या, अभी ग्रंथों में कहेंगे, उन्होंने कहा जी आप नहीं हटाते हो क्या चीजें, फालतू चीजें, कचरे को, कंकर को नहीं हटाते हो क्या, ले फिर आप जो चीज जैसी आ रही है, आपको कड़वा और मीठा दोनों चाहिए, तो कंकर आते हैं तो कंकर सहित खाओ, फिर उसको तिनके सहित खाओ आप, तो कोई भी नहीं करता, बुद्धिमत्ता है ही नहीं उसमें। तो जब वहां बुद्धिमत्ता ऐसी नहीं है तो यहाँ क्यों बुद्धिमत्ता होगी, जब वहां बुद्धिमत्ता यह है कि हम विवेक से करते हैं, जो विपरीत है उसको हटाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी हटाएंगे। इसलिए कोई दोष हमारे पे नहीं आता कि हम ऐसा कर देते हैं, कुछ को मानते हैं, किसको नहीं मानते। पर इनका अभिप्राय उसी रूप में है कि अनर्थ ना आ जाए, इसलिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें आप देखिए, एक इनका देखो, जो हिंदी वाला भाग है ना, इसमें एक वेद प्रतिपाद्य, ये एक बड़े अक्षरों में दिया गया है। अभी जो हम पढ़ रहे थे उससे आप समझिए 4-5 पृष्ठ आगे आपको मिलेगा। आपके पृष्ठ संख्या 20 है, मेरे में पृष्ठ संख्या 15 है। तो इसमें मिल गया वेद प्रतिपाद्य। देखो इसमें क्या लिखते हैं, धर्म को अनिवार्यतः वेद के वाक्यों से प्रतिपादित होना चाहिए, अर्थात धर्म में वेद ही प्रमाण है। मनुस्मृति आदि में भी लिखा ही है, ठीक है, मुख्य प्रमाण वही होगा। अपौरुषेय वाक्य वेद कहे गए हैं, इसके अनुसार संहिताएं ही वेद के नाम से अभिहित हो सकती हैं। देखो कितना बोल रहे हैं। अब यद्यपि ये संहिताओं में 4 नहीं और संहिताओं को भी ले रहे होंगे, पर फिर भी अन्य चीजों को हटा दिया, ब्राह्मण आदि को हटा के बोल रहे हैं। तो संहिता ही वेद के नाम से अभिहित हो सकती है, किंतु बाद में संहिता के मंत्र अंश के साथ ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जाने लगा, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये अपने
सायणाचार्य जी इन्होंने भी भाष्य भूमिका लिखी है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका। महर्षि दयानंद की जो है वो तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है? इनकी एक एक की है। महर्षि दयानंद की चारों वेदों की है, इसलिए आदि शब्द है, लेकिन इन लोगों ने भी लिखी है भूमिका के रूप में, तो ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखा हुआ है, ठीक है। तो किंतु बाद में संगीता के मंत्र अंश के साथ ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जाने लगा। उसके भी बाद इन पर आश्रित अथवा इनको प्रमाण मानने वाले शास्त्र भी वेदवत पूज्य हो गए। तो ठीक है पूज्य है, लेकिन उनको अपौरुषेय मान लेना और वो बिल्कुल वेद की तरह से, तो यूं अगर ठीक ठीक ढंग से हैं तब तो माने जा सकते हैं, लेकिन उनमें और चीजें मिल गई, अब उसको भी वेद के नाम से माने जा रहे हैं, कम से कम वेद संज्ञा तो नहीं दें उनकी। तो ये देखो, ये चीजें मुझे तटस्थ भाव से देखते हैं, वो इस तरह की बातें स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रचलित है तो है, ठीक है, वो लोग मानते हैं ऐसा है। हाँ हाँ, वेद पूज्य हो गए। संगीता को ही अपौरुषेय होने से वेद मानने का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि याग आदि धर्म कर्मों के अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले मंत्र उनके ही होते हैं। ब्राह्मण स्मृति आदि का आधार संगीताएं ही हैं। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर एक तो धर्म शब्द के लिए इन्होंने जो अभी हम पढ़ रहे थे मूल वाला, उसके बाद का जो संस्कृत वाला व्याख्या है उसका अंतिम अनुच्छेद में एक इन्होंने लिखा है धर्म क्षरति कीर्तनात्। धर्म है उसका क्षरण कीर्तन से हो जाता है। कीर्तन मतलब उसकी व्याख्या से, बताने से, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जो लोकेशना के रूप में कीर्तन कर देते हैं ना, उसको बता देते हैं, ये किया, इतना दान किया। तो धर्म क्षरति कीर्तनात् आपके आचार संहिता में आया है, ये मनुस्मृति का श्लोक है। ये मनुस्मृति में 4:237 है, उसमें 4 बातें लिखी हुई हैं। उसमें क्या लिखा है? यज्जो अनृतेन क्षरति। यज्ञ का क्षरण किससे हो जाता है? अनृत से, झूठ से हो जाता है। तो इसलिए तो आचमन भी कराते हैं ना कि मैं अनृत हूं, मनुष्य हूं, ये जल का कर रहा हूं देवत्व को करके, यज्ञ में असत्य नहीं बोलूंगा। ये चर्चा आएगी। नानृतम वदेत, सत्य बोले, सत्यम वद धर्मम चर। तो नानृतम वदेत और सत्यम वद ये 2 क्यों लिखे हुए? एक ही से काम चल रहा था, वो एक लंबा प्रसंग आएगा आगे। तो उसमें यज्ञ के समय विशेष रूप से अलग विधान किया गया है कि यहां झूठ नहीं बोलना है। तो यज्ञ यानी जो परोपकार आदि के कर्म है वो अनृत से क्षीण हो जाते हैं। झूठ अगर उनमें प्रयोग किया तो क्षीण हो जाएंगे। मतलब दूसरा, तपः क्षरति विस्मयात्। जो तप है ना वो विस्मय से क्षरित हो जाता है। विस्मय कैसे? वो तप कर रहा है, जैसे अभी कुंभ के अंदर, महाकुंभ में होता है ना, हो इन्होंने इतने बाल रख रखे हैं, ओ ये नंगे रहते हैं, ओ ये ऐसे खड़े रहते हैं, ये विस्मय आ जाता है ना भी तपश्चर्या, और वो ऐसे ही चुनते हैं। अगर तपस्या में हम विस्मय ले, अच्छा आप केवल एक बार भोजन करते हैं, अच्छा आप केवल पानी पे रहते हैं, और लोग बताते भाई भी हैं मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, उसको विस्मय में, आश्चर्य में, अच्छा आप ऐसी तपस्या करते हो, आप बिना सिले कपड़े पहनते हो, अच्छा आप सुबह 4 बजे उठते हो, और हम भी कहते हैं हम सुबह 4 बजे उठते हैं, वो भी विस्मित हो। तो अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं विस्मय के रूप में, अपने आप विस्मित होते हैं और विस्मय के रूप में, चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं ऐसा अलग भावना से, तब क्षण हो जाएगा। जो तप का प्रयोजन था, ठीक है, स्थूल रूप से तो चल रहा है जो लाभ होना है, लेकिन जो और लाभ होना था वो क्षीण हो जाता है। तपक्षरति विस्मयात्। आयुर विप्रापवादेन। विप्र का, ब्राह्मण का अपवाद करने में नहीं, निंदा करने में आयु क्षीण होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। लेकिन योग्य की निंदा करने से, ब्राह्मण की निंदा करने से आयु क्षीण होती है, हानि होती है, ये लिखा। फिर दानम च परिकीर्तना। दान है वो परिकीर्तन से नष्ट हो जाता है। दान दिया, परिकीर्तन मैंने ये दिया। उसी तरह से शतपथ ब्राह्मण का भी एक वचन आता है, निरुक्तम वा एनः कनियो भवति। जो कहा हुआ एन, एन मतलब पाप है, अगर हम अपने पाप को, दोष को कह देते हैं तो वो क्षीण हो जाता है,
क्योंकि हम उस अपयश को झेल लेते हैं, तो वो भी दंड होता है, तो दंड कम हो जाता है। तो उसको उल्टा कर देते हैं कि अपने पुण्य को अगर हमने कह दिया ना, वो भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि उसका सुख हम लोकेशना के रूप में ले चुके। मिलेगा तो वही पुण्य जितना मिलना है उसका, पाप भी जितना है उतना ही मिलेगा। वो चाहे किस रूप में मिलता है, हमने लोकेशना के रूप में ले लिया, हमने अपमान के लिए, यानी सबके सामने बात को रख करके अपने दोष को स्वीकार किया, तो पाप उसका कम हो जाएगा, दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक तरह से दंड ही ले रहे हैं, हम सबके सामने अपने दोष को बता करके दंड ही ले रहे हैं, और सबके सामने अपने गुण को बता के हम एक तरह से पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त कर रहे हैं, तो उतना क्षीण हो जाएगा उसका। और अगर ज्यादा कर लिया तो घाटे में चला जाएगा। 1000 का दान किया, लोकेशना ले ली, यश ले लिया 1 लाख का, तो कहे पुण्य का लाभ होगा। 1000 का दान किया है, नहीं, वो आप 99,000 घाटे में जा चुके हो। वो पुण्य का फल लोकेशना वो ले लिया, उसको आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये जो है दानम च परिकीर्तना, परिकीर्तन करने से क्षीण होता है, वो नाश होता है। तो ये धर्म, और इसके और बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी भी है। और आहार के विषय में इन्होंने कहा कि भाई वेद में तो कहा नहीं है, लेकिन देखो शास्त्र में तो लिखा हुआ है। तो बोले अष्टौ ग्रासा मुनेर भक्ष्या, मुनि को कितना खाना चाहिए? 8 ग्रास खाने चाहिए। षोडशारण्य वासी नाम, जो अरण्य में रहते हैं उनको 16 ग्रास खाने चाहिए। द्वात्रिशत तो गृहस्थ से, गृहस्थी को 32 ग्रास खा सकता है। 8, 16 और 32, देखो कितनी वैज्ञानिकता है। नहीं, अपने यहाँ दंड का भी विधान है ना मनुस्मृति में, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। और देखो आज भी जो जीबी गिने जाते हैं वो कैसे एमबी गिने जाते हैं ना, वो कितने जीबी के आते हैं? 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, बिल्कुल वो का वही। देखो कितना वैज्ञानिक था हमारा धर्म, है ना। ये संख्या देखो कैसी आती, कितनी गणित है, विज्ञान है इसके पीछे। वो तो खोजने की बात है, अब यूं तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, इतने से थोड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ी विचित्रता से संख्या जुड़ी हुई है। तो अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्या षोडशारण्य वासिनाम द्वात्रिशतो गृहस्थस्य और यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम। ब्रह्मचारियों के लिए कोई सीमा नहीं है, 32 भी यथेष्टम। तो इसलिए जब हम भी वहां पढ़ते थे तो बहुत इसका प्रयोग होता था, भोजन वोजन बनता था तो भाई ब्रह्मचारी खा रहे हैं, तो यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारियों के लिए कोई सीमा नहीं है। गृहस्थियों के लिए सीमा है, 32 ग्रास ही खाएंगे। तो ऐसी बातें इन्होंने कई लिखी है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं और फिर आगे देखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सदा